हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई अंक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो कि जैसे मल्टीपल में दे रखे होते हैं, ठीक है, घात में दे रखे होते हैं, तो इनको कहता है कि इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम जो नियम, जो रूल है, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे उसको। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम चलते हैं, बात करते हैं, अगर अपनी तरीके की तरफ बात करें, अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखिए, अगर आपको पहला नियम क्या कहता है, अगर इकाई अंक ज्ञात करना है आपको, तो पहला नियम आपका क्या कहता है कि अगर 0 हो, ठीक है, और 1 हो और 5 हो और 6 हो, ठीक है, 0 हो इकाई का अंक, जैसे मान लीजिए अगर 100 का निकालना हो, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या मिला यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक है, मान लीजिए अगर 11 का निकालना हो तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 1 मिल गया। ठीक है, मान लीजिए अगर 225 का निकालना हो तो इकाई का अंक क्या मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, कोई भी स्क्वायर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए यहाँ पे 25 600 दे रखा हो, यहाँ 8 9 7 दे रखा हो, यहाँ पे क्या दे रखा हो, कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे 1000 और दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमको इकाई का अंक निकालना होगा, ब्रैकेट के अंदर का जो भी हमको पहला अंक मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये दे रखा हो और ऊपर कुछ भी दे रखा हो, तो इसका जब भी आपको इकाई का अंक 0 दिखे या 1 दिखे या 5 दिखे या 6 दिखे, ठीक है, जैसे 0 दिखे या 1 दिखे या 5 दिखे या 6 दिखे, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा कोई भी घात हो तो हमेशा यही इकाई का अंक होगा। ठीक है, यही इकाई का अंक होगा। ठीक है, हमेशा यही हमेशा इकाई का अंक होगा। ठीक है, पहला नियम यह कहता है कि जिसके भी घात की, मतलब किसी भी अक्षर के पीछे अगर 0 आता है, उसका अगर इकाई का अंक निकालना है तो क्या जाएगा, कुछ भी घात दे रखा हो या कहीं भी मल्टीपल करना हो तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, 1 दे रखा हो तो 1 ही आएगा, घात अगर कुछ भी दे रखी हो तो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर 5 दे रखा हो, घात कुछ भी दे रखी हो तो क्या आएगा 5 ही आएगा। 6 दे रखा हो तो घात कुछ भी दे रखी हो तो 6 ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 100 दे रखा हो तो जब 100 को देखिए, 100 दे रखा हो तब भी कितना आएगा 0 ही आएगा इकाई का अंक। 1 दे रखा हो तो 1 ही इकाई का अंक आएगा। 225 का घात दे रखी है 897, तो भी क्या आएगा इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, 366 का दे रखा है, 288 घात दे रखी है, तो इसका भी क्या आएगा इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये पहला नियम कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो देखिए, दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो इसको आप लोग नोट करते चाहिए साथ साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर 2 हो, ठीक है, 4 हो और 8 हो, मतलब इकाई का अंक 2 हो, जैसे यहाँ पे दे रखा हो 42, ठीक है, 42 दे रखा हो और घात दे रखा हो 24। ठीक है, तो अगर 2 हो या 4 हो या 8 हो, तो अगर घात सम है, मतलब घात अगर 4 से कट जाती है, घात अगर घात 4 से पूरा कट जाती है, ठीक है, कट जाती है तो हमेशा इकाई का अंक 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। इसको आप लोग नोट करके रखिए। जैसे अगर आप घात कुछ भी देखो, जैसे यहाँ पे घात क्या दे रखा, देखिए यहाँ पे घात देखिए 24, तो जब आप 24 को आप किससे भागेंगे, 24 को आप 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 भागे क्या करेंगे 24, तो देखिए चलो 4 5 4 छंग 24। ठीक है, कितना हो गया 4 छंग 24 होगी। यहाँ पे घात, यहाँ शेष क्या बचा, शेष कुछ नहीं बचा। जब ये पूरा कट जाएगा, तो जब ये पूरा कट जाएगा, जो भी घात दे रखी हो, जब ये पूरा कट जाएगा तो हमेशा क्या होगा 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, जैसे 6 होगा। ठीक है, और अगर ये पूरा नहीं कटेगा तब आप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 4 का अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए 44 का अगर हम बात करें, घात की 36 दे रखा है, तो इसको जब आप 36 को आप 4 से भाग करेंगे, 4 भागे 36 करेंगे, ठीक है, 4 भागे 36 करेंगे तो 4 9 36, तो ये भी क्या हो गया, ये पूरा कट गया। जब भी आप पूरा कटेगा तो ये 4 का क्या हो जाएगा, घात 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, जब भी ये कोई भी घात रखी हो, इकाई अंक निकालना हो, घात कट जाए, पूरी 4 से कट जाए, तो क्या हो जाएगा हमेशा 6 होगा। ठीक है, 2 में हो ऐसी स्थिति होगी, 4 में होगी और 8 में होगी। जैसे मान लीजिए 8 का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे अगर 8 के एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 68 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अगर आप 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकन्नम 4, ठीक है, 4 एकन्नम 4, क्या बच गया यहाँ पे
2 6 28 हो गया, ठीक है। 4 7 28, ठीक है, 4 7 28। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा पूरा कट गया। तो जब भी पूरा पूरा कट जाएगा, जब भी नीचे शेष कुछ भी नहीं बचेगा, जब भी, ठीक है, जो भी घात दे रखी है नीचे शेष कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमेशा जो भी 68 दे रखा तो इसका 8 का घात क्या होगा, हमेशा 6 होगा। इसको आपको नोट करके रख लेना है कि जब घात पूरी पूरी कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। लेकिन अगर घात पूरी पूरी ना कटे, तब हम बात करते हैं कि अगर घात पूरी पूरी ना कटे, देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए घात अगर पूरी पूरी ना कटे, जैसे दे रखा हो मान लीजिए 62 और घात दे रखी हो 37, ठीक है, घात क्या दे रखी हो, 37 दे रखी हो। अगर 37 दे रखी हो तो क्या करेंगे आप, तो घात को आपको क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी घात कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे इकाई अंक क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 दे रखा है तो हमको पता है कि 2, तो हमको घात में भाग करना। तो घात क्या दे रखा है, घात 37 दे रखा है, तो हम 37 को भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 36, कितना हो गया 36, शेष क्या बच गया 1, ठीक है, शेष क्या बच गया 1। तो हमको इकाई का अंक लेके उस पर जो भी शेष बचा है उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर होता नहीं, तो 1 का क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक 2 हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं अगर हम इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए अगर दे रखा हो 4, मतलब 44 दे रखा हो, ठीक है, 44 दे रखा हो, और इसको आप क्या करेंगे, 44 दे रखा हो, 44 का स्क्वायर दे रखा हो 69, ठीक है, 44 का क्या दे रखा हो, 69 दे रखा हो। फिर आप क्या करेंगे कि जो भी पहले इकाई का अंक क्या है, 4 दे रखा है, तो घात क्या देखिए 6 और 9 दे रखी है, तो अब 6 9 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो 4 एक नाम 4, बचा कितना 2, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 29 4 8 4 7 28, ठीक है, 4 7 28। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो यहाँ पे 1 बचा, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर दूसरे की बात करें, 8 की बात करें हम, तो यहाँ पे दे रखा है 58 की घात की अगर हम बात करें तो 58 की घात हो जाएगी 23, ठीक है, 58 की घात की जगह 23। तो जब 23 आ गया, घात 23 है, इकाई का अंक 8 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, किसको, घात को। तो घात क्या है 27, 23, तो 23 को हम भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पे कितनी शेष कितना बच गया, 3 बच गया। तो शेष कितना बचा 3, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें इसका हम स्क्वायर थोड़ी ना करेंगे कि अब यहाँ पे कितना बचा 58, तो हम 58 का स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। हम आखिरी का जो इकाई का अंक है 8, तो हम 8 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है, 8 का हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। और 8 का क्यूब भी अगर नहीं आता है तो हम क्या कर लेंगे, 8 का स्क्वायर करके 8 लिख देंगे, जैसे 8 का स्क्वायर गुणे 8 कर देंगे, जैसे 8 अठाई कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो गया, ठीक है, 64 गुणे 8 हो गया। तो यहाँ का इकाई अंक और यहाँ के इकाई अंक दोनों हम गुणा कर लेंगे, तो 8 चौक, ठीक है, कितना हो गया, 8 चौक 32। तो यहाँ पे क्या निकल के आया 2, ठीक है, इकाई का अंक 32 आया, तो इकाई का अंक क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। तो जब भी इस तरीके से आएगा तो हम आसानी से इस तरीके से हल करके आसानी से निकाल लेंगे। तो इकाई का अंक क्या आ गया 2। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो हमेशा याद रखेंगे कि 2 की कोई भी घात दे रखी हो, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। 4 की कोई भी घात दे रखी हो, अगर पूरा पूरा 4 से कट जाता है तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर 8 का कोई भी घात दे रखी हो, अगर पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3 देखते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, नियम नंबर 3, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए अब देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। नियम नंबर 3 कहता है अगर 3 हो या 7 हो, ठीक है, 3 हो या 7 हो, अगर 3 हो या 7 हो, घात चाहे जो भी दे रखे हो, तो घात को क्या करेंगे हम, घात को हम 4 से भाग करेंगे, 4 से क्या करेंगे हम भाग करेंगे। कोई भी घात देखियो 4 से हम भागेंगे, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, भाग करके करेंगे, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात शेष कुछ भी नहीं बचता, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचता, अगर पूरा पूरा घात पूरी पूरी कट जाती है, पूरा पूरा कट जाता है, तो क्या होगा, हमेशा, ठीक है, तो हमेशा इकाई का अंक 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जैसे अगर हम बात करें कि इकाई का एक अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है
तीन, तीन की अगर हम घात की बात करें जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इकाई का अंक क्या होगा, एक होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा हो इकाई का अंक एक होगा जब पूरा पूरा कट जाएगा तब। देखिए जैसे तीन, तीन की घात दे रखी हो, मान लीजिए तीन की घात मान लीजिए दे रखा हो ठीक है 28, ठीक है, तीन का घात क्या दे रखा है 28 दे रखा है। अब इसको हम काटेंगे तो 28 को हम क्या करेंगे 4 से काटेंगे, तो 4 4 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे क्या हो गया 28 हो गया, 4 सत्ते 28। यहाँ कितना हो गया, शेष क्या बचा, शेष कुछ भी नहीं बचा, शेष जीरो बचा। तो यहाँ पे कितना हो गया, शेष जीरो बच गया। तो अर्थात हमको क्या पता हो गया कि जब शेष जीरो बचेगा, जब शेष जीरो बचेगा तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक एक होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे देखिए तीन की घात अगर 4 दे रखी हो, ठीक है, तीन की घात क्या दे रखी हो 4 दे रखी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए तो हम इसका कह सकते हैं 3 की स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, यही तो होगा, 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। जैसे 3 त्रिका 9 गुणे 3 त्रिका 9, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81, तो एक इकाई का अंक एक ही आया, ठीक है। अगर आपको याद हो तो 3 की घात 4 को जब आप 3 बार भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इस भी ये भी करेंगे तब भी आपका क्या आएगा 81 ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा 81 आएगा। तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा कि जब भी घात 4 होगी या फिर 4 के डिवाइजिबल होगी या फिर 4 से जो भी कटेगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा एक होगा। जैसे मान लीजिए 7 के हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, 7 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम 7 की घात की बात करें, अगर 7 की घात 4 दे रखी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, एक होगा। क्यों, क्योंकि 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 4 का नाम 4 यहाँ पे पूरा पूरा एक कट जाएगा। लेकिन अगर इसको हम ना काटें, यहाँ 4 की घात अगर 4 ही दे रखी हो, 4 को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यही तो लिख सकते हैं इसको 4 बार लिख सकते हैं ना। 4 की घात 7 की घात 4 दे रखा हो तो 4 बार इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम अगर गुणा करें तो 7 सता 49 गुणे 7 सता 49, ठीक है। अब हम इकाई का अंक लेना तो हम इकाई का अंक आपस में गुणा कर लेंगे, तो 9 9 कितना होगा 81 होगा। तो इकाई का अंक हमको क्या मिला, इकाई का अंक हमको एक ही तो मिला यहाँ पे भी। तो इकाई का अंक हमेशा एक मिलेगा, जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इकाई का अंक एक मिलेगा। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे या फिर नहीं नोट किए हैं तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर इकाई का अंक ना हो तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो नोट किया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अगर ये पूरा पूरा कटे ना, जैसे मान लीजिए कोई भी घात दे रखी हो, जैसे 3 की घात दे रखी हो, 3 की घात दे रखी हो 47, ठीक है, 3 की घात क्या दे रखी हो 47 दे रखी हो, तो ये पूरा पूरा कटेगा ये। तो इसको जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 चौक 44 बचा। यहाँ पे कितना शेष कितना बच गया, तो शेष 3 बच गया। तो अर्थात 3 की घातें कितना बच गया, 3 बच गया। 3 की घातें कितना बच गया, 3 बच गया। तो जो शेष 3 बच गया है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो कितना आ गया यहाँ पे 27। तो अर्थात हमको इकाई का अंक क्या मिल गया, इकाई का अंक 7 मिल गया, ठीक है। तो जब हमको इकाई का अंक इस तरीके से निकलेगा, जब हमको पूरी पूरी घात हमारी नहीं कटेगी तब इस तरीके से निकलेगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, 3 की घात अगर 22 दे रखी हो तो क्या करेंगे, तो आप इसको जब 4 से भागेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पे शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो अर्थात 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 3 त्रिका 9, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और 7 का भी ले लेते हैं। अगर 7 की बात करें, 7 के एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो 7 की घात, ठीक है, 7 की घात हो गई 26, ठीक है, 7 की घात कितनी हो गई, 26 हो गई। इसको हम अगर 4 से भागेंगे तो 4 छंग 24, 2 बच गया, यहाँ पे शेष कितना बच गया, 2, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 सता 49, तो इकाई का अंक क्या मिल गया, 9 मिल गया, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना मिल गया, 9 मिल गया। तो हम इस तरीके से इकाई का अंक निकालेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अगले नियम नंबर 4 की तरफ। नियम नंबर 4 क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए। अब हम आते हैं नियम नंबर 4 की तरफ, जो कि लास्ट नियम है और बहुत अच्छा नियम है, ठीक है। उसके बाद हम 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नियम नंबर 4 क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 4 कहता है कि अगर 9 हो, ठीक है, कोई भी अंक दे रखा हो, जैसे मान लीजिए 49 हो या फिर 39 हो, ठीक है, या फिर 29 हो, ठीक है, जिसके भी अंक इकाई का अंक 9 दे रखा हो और घात कुछ भी दे रखी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 दे रखा हो, यहाँ पे 24 दे रखा हो, यहाँ पे 48 दे रखा हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए 19 की घात दे रखा हो, 19 की घात दे रखा हो, 19 की घात दे रखी हो, 53 दे रखी हो,
19 की घात कितने दे रखी हो, 43 दे रखी हो। चलो 43 ही लिख लेते हैं, 19 की घात 43 दे रखी हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हमको इतना याद रखना है कि इसकी कोई जो भी घात रखी हो, ठीक है, ये घात दे रखी है, ये भी घात दे रखी है, ये भी घात देखिए, मतलब जो भी घात इसकी दे रखी है, तो हमको ये देखना है कि घात सम है या विषम है, ठीक है। अगर घात, जैसे पहला नेम इसका क्या कहता है, ठीक है, घात सम है तो हमेशा एक होगा, ठीक है। घात सम है अगर तो हमेशा एक होगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि घात विषम है तो हमेशा 9 होगा, ठीक है। घात अगर सम है तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर घात विषम है तो हमेशा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर हम आते हैं इधर देखते हैं कि इसकी घात क्या दे रखी है, इसकी घात 25 दे रखी है, तो इसको जो हम 2 से काटेंगे तो ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये विषम है, घात क्या है, ये विषम दे रखी है। तो घात विषम दे रखी है तो इसका क्या होगा, इसका 1 होगा, ठीक है। घात विषम दे रखी है तो इसका क्या होगा, इसका 9 होगा, सॉरी, इसका क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। घात विषम होगी तो क्या होगा, 9 होगा। इसकी घात देखते हैं तो इसकी घात क्या दे रखी है, सम दे रखी है, तो इसका क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा, ठीक है। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घात क्या देखिए, सम देखिए। इसकी हम बात करें 48 की, तो 48 की जब हम 2 से भाग करेंगे, 2 से इसको सम देखेंगे या सम विषम देखेंगे, तो ये क्या दे रखा है, ये सम है। तो सम है तो क्या होगा, 1 होगा इकाई का अंक। ये क्या 43, ये विषम है, तो विषम है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 9 होगा। बस इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको इकाई का अंक निकालने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। आपको हमारे समझ में तो आ गया होगा, कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। उसके बाद में हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम भी चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें। चलिए देखते हैं और शेयर भी करते रहें। चलिए इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इकाई के अंक के थ्रू, तो उसको भी हम हल कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप इतना गुणा थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं। आप इतना अगर गुणा करेंगे तो जब तक तो आप ये गुणा करेंगे तब तक तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इकाई अंक जब निकालना हो तो आपको इकाई अंक ही पकड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 देखा है, तो यहाँ पे क्या देखा, इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 5 है, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है, यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ इकाई का अंक 7 है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इकाई के अंक से ही गुणा करना है। जैसे 5 का नाम 5, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब यहाँ 5 से करेंगे हम 9 को, तो 9 × 5 = 45, तो 5 मिल गया इकाई का अंक, यहाँ पर हो गया 45, ठीक है। 5 का नाम 5, यहाँ हो गया 45, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 5 मिल गया। अब हम 5 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, यहाँ हमको क्या मिल गया, इकाई का अंक, इकाई का अंक 0। याद रखें कि जब भी हमको इकाई का अंक 0 मिल जाता है तो हमारा इकाई का अंक हमेशा, ठीक है, हमेशा 0 ही होगा। कोई भी अगर मल्टीपल है, ठीक है, कोई भी अगर कितनी भी संख्या अगर आपको गुणा करना है, जहाँ भी आपको इकाई का अंक 0 मिल जाए, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 का इकाई का अंक क्या है, 0, तो हमेशा आपका इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। हमेशा आपका इकाई का अंक 0 होगा। आपको पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ इकाई का अंक क्या मिला, 0, तो 0 को 8 से गुणा करेंगे तो 0 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इकाई का अंक हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें इसी टाइप में, जैसे मान लीजिए 62 की घात दे रखी हो 43, ठीक है, फिर गुणे 62 की घात दे रखी हो 43, फिर गुणे 62 की घात 43, फिर 21 की घात, ठीक है, 21 की घात 26,
ठीक है, फिर गुणे 21 की घात 26, फिर 36 की घात 46 गुणे, ठीक है, 9 की घात 43, ठीक है, फिर गुणे 9 की घात 43, फिर गुणे 8 की घात 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 13, 8 की घात 14, ठीक है। तो इसका इकाई अंक, ठीक है, तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक ज्ञात करें। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा, 2 दे रखा, तो हमको पता है कि 2 का नियम क्या कहता है कि जब भी हमको इकाई का अंक 2 दिखे तो हमको घात में क्या करना है, 4 से भाग करना है। अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो जब भी हमको 2, 4 और 8 हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा ठीक है। लेकिन जब पूरा पूरा कट जाता है तो इसको आप काटेंगे तो 4 क्या पूरा पूर कटेगा, 4 दाम 40, लेकिन यहाँ पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब आप इसको 4 से भाग करेंगे 43 घात को आप भाग करेंगे, ठीक है, तो 4 दहम 40, बचा कितना, शेष 3 बच गया। तो शेष 3 बच गया तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है, 2, तो 2 की घात क्या करेंगे, 3 करेंगे, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 की घात 3 है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या निकल गया, हमको इकाई का अंक क्या मिला, यहाँ पे 8 मिल गया, ठीक है, गुणे। अब हम बात करते हैं इसकी, तो जब भी हमको पता है कि 1 हो, 0 हो, 1 हो और 5 हो और 6 हो, तो कुछ भी दे रखा हो, घात कुछ भी दे रखी हो तो हमेशा क्या होगा, जो है वही सेम हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 ही हो गया। फिर बात करते हैं 6, तो 6 का भी हमको नियम पता है कि 6 का जो भी कुछ भी घात देगी तो हमको घात से कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक का निकालना है तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम बात करते हैं 9, तो 9 का नियम क्या कहता है कि हमको देखना है कि जो भी घात दे रखी है वो सम है कि विषम है। तो यहाँ पे घात क्या है, विषम दे रखी है। घात क्या दे रखी है, विषम दे रखी है। तो घात जो विषम दे रखी है, तो घात जब विषम होगी तो हमको पता है कि जब घात विषम होगी तो हमेशा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले की 8, तो 8 का क्या दे रखा है, 8 की घात क्या दे रखी है, 14 दे रखी है। तो 8 की घात 14 दे रखी है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 × 12, कितना बच गया, 2 बच गया। शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो 8 की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 8 गुणे 8, ठीक है, तो 8 8 64 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 64 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 64 लिख देंगे। अब हम बात करते हैं गुणे में, इसमें क्या है, मल्टीपल में या फिर गुणा में दे रखा, तो हम इसको आपस में गुणा करेंगे। जैसे देखिए, फिर 8 का नाम 8, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 8 मिल गया। फिर यहाँ पे क्या मिल गया, 8 मिल गया। फिर 8 × 48, ठीक है, कितना मिल गया, 48, तो यहाँ पे फिर क्या मिल गया, 8 मिल गया। फिर 8 का किससे करेंगे, इकाई का अंक हमेशा लेंगे, बाकी सबको छोड़ते चलेंगे, केवल इकाई अंक हम गुणा करते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 8 9 8 72, ठीक है, 8 9 72, तो 72 मिल गया हमको। तो यहाँ पे क्या मिल गया, इकाई का अंक हमको 2 मिल गया। अब हम 2 को क्या करेंगे, 4 में इकाई का अंक इससे गुणा कर लेंगे। इकाई का अंक क्या है, 4, तो 4 दूनी 8, तो हमको इसमें क्या मिल गया, इकाई का अंक हमको 8 मिल गया। तो 8 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, अगर इकाई अंक अब हमसे पूछेगा तो हमें नहीं लगता कि अब आपको इकाई अंक में कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो आप सक्सेस पोस्ट चैनल को, ठीक है, सक्सेस पोस्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम लाते रहेंगे ट्रिकी वीडियो। चलते हैं, थैंक यू।